जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कुछ विषयों पर जो काफी समय से आपके कुछ प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। एक तो ये कि ये व्रत एकादशी का करना कब चाहिए, 30 को करें या 31 को करें, किस दिन सही व्रत है, इसको लेके बड़ा संशय है, बड़ा भ्रम है। तो उत्तम समय क्या रहेगा, कब ये व्रत करना है, ये दशमी वेधा द्वादशी वेधा का क्या चक्कर है, सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है या नहीं है, शास्त्रीय रूप से आपको समझाएंगे विस्तार से कि शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं इसके विषय में, क्यों आपको इस दिन व्रत करना चाहिए। एक प्रश्न जो आ रहा है बड़े दिनों से हमारे सामने वो ये कि ये पुत्रदा एकादशी है, तो क्या इस एकादशी का व्रत उन्हीं को करना चाहिए जिन्हें संतान की इच्छा है या जिन्हें पुत्र की इच्छा है, क्या बाकियों को ये व्रत नहीं करना चाहिए, क्या शास्त्र क्या कहते हैं, इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो में हम प्रदान करेंगे। अगर आप 31 को व्रत करते हैं तो प्रश्न आ रहा है जी कि ये बुधवार का व्रत होगा और गुरुवार को हमारा बृहस्पतिवार का व्रत होता है, तो इसका पारण कैसे करेंगे, पारण करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं पंडित जी की एकादशी का पारण ना करो तो फल नहीं मिलता है। तो फिर क्या किया जाए, कैसे बृहस्पतिवार का व्रत करें और कैसे एकादशी का पारण करें, और इस एकादशी के व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे ये अन्य एकादशियों से अलग है, क्या इसकी विधि रहेगी। इस प्रकार से आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान किए जाएंगे। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। कुछ प्रांतों में जैसे दक्षिण भारत में इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन वैकुंठ के द्वार खुले होते हैं, इसीलिए इसे उत्तम फलदायी एकादशी कहा जाता है। परंतु मैं बताऊं आपको, ये केवल एक मान्यता ही है, इसके विषय में मैंने पुराणों में तो नहीं पढ़ा है, पर हाँ दक्षिण भारत में इसे इस प्रकार से इस भावना के साथ देखा जाता है। ये जो एकादशी है पौष शुक्ला एकादशी, ये एकादशी मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है तो उसके जीवन की सभी आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। ये मनुष्य को सभी पापों से तारने वाली और आपकी नैया को पार लगाने वाली है। तो सबसे पहले संक्षेप में जानते हैं क्या इसके नियम हैं और फिर आपको बताते हैं व्रत कब करना है, क्या कहती है शास्त्रीय विधियाँ, और फिर आपको बताते हैं अन्य जानकारियां जो आपके प्रश्न हैं। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी का व्रत जब आप करेंगे तो व्रत के एक दिन पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन जैसे कि एक दिन पूर्व ही आपको अपना सर धो लेना चाहिए, बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोने की मनाही होती है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी को आपको सर नहीं धोना चाहिए और द्वादशी को भी नहीं धोना चाहिए। शास्त्रीय नियम तो यही है। मैंने इसके विषय में एक वीडियो भी बनाया था जिसके बारे में जानकारी भी आपको दी थी, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो चैनल पर देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक एक पुराण का नाम लेते हुए कि कहाँ किस में क्या लिखा है और किस विषय में जानकारी दी गई है वो मैंने बताया है कि कब कब बाल धोने चाहिए और इमरजेंसी में धोना पड़े तो उसके लिए क्या नियम है। तो एकादशी को क्योंकि सर नहीं धोया जाता है तो व्रत के एक दिन पूर्व ही आपने सर धो लेना है। एक ब्रह्मचर्य धारण करना है। ब्रह्मचर्य का नियम अनिवार्य नियम है, सदा बताता हूँ मैं, और इसके विषय में बहुत प्रश्न भी आते हैं। ब्रह्मचर्य आपने धारण करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपने जब आप व्रत पारण करेंगे तब तक। एकादशी का व्रत जो कर रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि इस एकादशी के व्रत में शहद का प्रयोग वर्जित है। तो दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन शहद का प्रयोग नहीं होगा।
लहसुन प्याज आदि का सेवन भी आपको व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी का भी व्रत करते हैं तो उनको भी एक दिन पूर्व उसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज खूब खाएं पिएं और कल व्रत कर लें। व्रत के एक दिन पूर्व आपको मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित कहा गया है। और चने के शाक का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है, इसको भी एक दिन पूर्व नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए आपको दिन व्यतीत करना है। कांसे के पात्र का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है, तो दशमी तिथि को ही कांसे के पात्र का प्रयोग त्याग दें। एकादशी को भी प्रयोग ना करें। एकादशी को कुछ लोग कान्हा जी को भोग लगाने के लिए कांसे के पात्र का प्रयोग करते हैं, तो वो नहीं करेंगे। एकादशी व्रत करने का नियम ये कहता है कि व्रत के एक दिन पहले आपको केवल एक वक्त अन्न खाना चाहिए, दोपहर के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अगर आपसे ये नियम पालन होता है तो करना चाहिए, नहीं हो सकता है तो फिर आप उसके अनुसार देखें, क्योंकि आजकल लोगों की दवाइयाँ भी हैं, बहुत सारी बीमारियाँ भी हैं, अधिक समय तक रह पाना भूखा बड़ा मुश्किल हो जाता है। रात्रि को दंत धावन करके सोइए, जिससे कि मुंह में किसी प्रकार का अन्न का दाना ना रहे। और अगले दिन एकादशी का जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और एकादशी का व्रत पूजन कीजिए। पहले भगवान की स्थापना कीजिए, स्थापना करके व्रत संकल्प कीजिए, दिया जला के संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद कथा आदि श्रवण कीजिए, ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद दिन को नियमों के अनुसार पालन कीजिए। किसी का बुरा नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। इस दिन आपको चुगली नहीं करनी चाहिए। शास्त्रीय नियम कहता है कि आपको किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। शांत चित्त रह के दिन को व्यतीत कीजिए, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए, क्योंकि घर में स्वयं नारायण विराजमान है। आपने चौकी लगाई है, भगवान विराजमान है, तो घर में किसी प्रकार का कलह कलेश ना हो। और सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं कि कीर्तन में या तो आप ढोलक तबले आदि बजा के गा के कीर्तन करें, नृत्य करके कीर्तन करें। इस प्रकार से जो ना कर पाएँ वो पाठ करके या पाठ सुन के कीर्तन करें। तो अभी क्योंकि आपके यहाँ आसपास अगर मंदिर हैं और आप जा सकते हैं कीर्तन में, तो जाइए, लाभ लीजिए। जो लोग आसपास कहीं मंदिर नहीं है या कीर्तन नहीं होते, नहीं जा सकते कहीं, तो आपके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें वो सभी पाठ होते हैं जिनको सुनने से आपको कीर्तन का फल प्राप्त होता है। तो आप उस वीडियो का लाभ ले सकते हैं, उसको सुनिए। उसमें जो स्तोत्र हैं, पाठ हैं, वो शास्त्र के नियम के अनुसार हमने उसमें रखे हैं, जो आपको कीर्तन का फल देंगे। रात्रि काल को जागरण की महिमा बहुत अधिक कही गई है प्रिय दर्शकों, कि जागरण अवश्य करना चाहिए। और जागरण का अभिप्राय ये नहीं है कि बस टीवी चला लिया और फिल्म देखते हुए जागरण, जागना ही नहीं है। भगवान की भक्ति करते हुए, मंत्र जप करते हुए जागरण करना चाहिए। या तो आप मंत्र जप कीजिए, या जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसमें जो पाठ होते हैं, स्तोत्र होते हैं, उनका श्रवण करते हुए आप रात्रि जागरण कीजिए, तो वह आपके लिए उत्तम फलदायी होता है। रात्रि जागरण के बाद अगले दिन एकादशी का व्रत का पारण किया जाता है। पारण के लिए आपको निश्चित रूप से सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व पारण के दिन की पूजा होती है। पूजा की विधि मैं आपको बताता हूँ, कैसे पूजन करना है। पारण के नियम भी मैं सदा आपको बताता हूँ पारण के वीडियो में, इस बार भी मैं आपको बताऊँगा। उन नियमों का पालन करते हुए पारण की पूजा कीजिए और पूजन करने के बाद संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। मंदिर में सीधा आदि निकाल के दीजिए, अर्थात जो खाना आता, खाने की सामग्री आती हैं, आटा दाल चावल चीनी, वह दक्षिणा रख के दे आइए। ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद फिर आपने व्रत का पारण करना होता है और इस प्रकार से ये पूर्ण होता है। तो एकादशी का जो व्रत है वो त्रिदिवसीय अनुष्ठान है। व्रत के एक दिन पूर्व नियम शुरू होते हैं। एकादशी को व्रत होता है और कभी कभार द्वादशी को भी, और उसके अगले दिन व्रत का पारण होता है। इस प्रकार से ये एकादशी का व्रत नियम पालन किया जाता है। इसमें भोजन की जानकारी कई बार आप लोग पूछते हैं, पंडित जी कैसे करें, क्या खाएं। तो देखिए, भोजन के रूप में इसमें केवल फल आहार ही आपको लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि फल और दूध लेके ही आप इस व्रत को कीजिए। बाजार से जो पैक्ड फूड आता है व्रत के नाम पे, वो ना खाएं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसको सबको व्यर्थ कर रहे हैं और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग कूटू सावक सिंगाड़े का प्रयोग भी करते हैं, उससे पूड़ियाँ बना लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं।
वो सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो देखो, इससे पहले मार्गशीर्ष मास की जब एकादशी आई थी तो वहाँ वर्णन भी आया था और मैंने आपको बताया भी था। इसके अलावा मार्गशीर्ष महात्म्य में स्वयं नारायण ने भी कहा है कि एकादशी का व्रत अगर आप भोजन करके करते हैं, अर्थात कुछ भी खा पी के करते हैं, तो उसका फल जो है क्षीण होता चला जाता है। जो आप एक वक्त का आहार लेते हैं ना, उससे भी 25% पुण्य चला जाता है। अब गलती से आपने 2 बार ले लिया। लोग क्या करते हैं, व्रत है, सुबह चाय के साथ मखाने ले लेंगे, दोपहर को फिर फल ले लेंगे, शाम को कुट्टू सावक सिंगाड़ी का कुछ बना के ले लेंगे। अब बताइए ये कैसा व्रत है? यकीन मानिए अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने व्रत का 75% पुण्य आप गवा दे रहे हैं। केवल 25% ही आपको प्राप्त हो रहा होगा, बाकी सब नियम पालन कर रहे हैं तो। और कहीं पारण आदि के नियम आप नहीं कर रहे हैं तो आप 100% अपना पुण्य व्यर्थ कर रहे हैं। एकादशी का व्रत ऐसे नहीं होता। शास्त्र तो इस प्रकार की अनुमति नहीं देते। बाकी अब समाज में अपनी परंपराएं बना ली जाएं वो अलग बात है, पर शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है वो ये नहीं है। और आप जानते हैं मैं केवल और केवल शास्त्रों की बात ही करता हूँ। जो पुराणों में मैं पढ़ता हूँ, जो पुराणों में हमारे महनीय ऋषियों द्वारा, स्वयं नारायण के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया है, मैं वही पढ़ता हूँ और वही आपको बताता हूँ। तो वहाँ इसको अनुचित कहा गया है। एकादशी व्रत में केवल एक बार फल आहार ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बार बार खाने का, चाहे फल ही बार बार क्यों ना खा रहे हों, तो वह आपके व्रत के पुण्य को क्षीण कर रहा है। अब हम आते हैं इस प्रश्न पर कि क्या ये एकादशी केवल उन्हीं को करनी चाहिए जिनको पुत्र की या संतान की इच्छा है? क्या बाकी जो लोग हैं उनको ये एकादशी नहीं करनी चाहिए क्या? तो प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाराज युधिष्ठिर को इस एकादशी के विषय में बताते हुए, ये वर्णन आपको पद्म पुराण के उत्तरखंड में प्राप्त होगा कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। यह एकादशी का व्रत सभी पापों का हरण करने वाला है और मनुष्य को उत्तम जीवन देने वाला है। जो पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र की इच्छा से इस एकादशी का व्रत करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं प्रिय दर्शकों कि ये जो एकादशी है ना, ये निर्धन को धन, निसंतान को संतान, जिसको पद चाहिए पद मिलता है, जिसको ऐश्वर्य चाहिए ऐश्वर्य मिलता है, और जिसके जीवन में कलेश है उसका क्लेश दूर होता है। ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी है। केवल ये सोच लेना कि इस एकादशी से पुत्र प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि देखो आज के समय में बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी संतानें पहले से हैं, तो ये सोचते हैं कि अगर हमने ये एकादशी का व्रत किया और कहीं हमें संतान ना हो जाए, कहीं हमें पुत्र ना हो जाए, इस वजह से डरे हुए। आपका प्रश्न जो है वो बनता है, डर आज के समय में आवश्यक भी है। बहुत से ऐसे अभी जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, ऐसे युवक युवतियां भी हैं, वो भी इसीलिए डरते हैं कि पता लगा हमने ये एकादशी व्रत कर लिया और इसे कहीं पुत्र ना हो जाए, पुत्री ना हो जाए, संतान ना हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आप लोगों के मन में हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल इससे पुत्र ही प्राप्त होता है। इसका निर्धारण इससे होता है कि जब आप व्रत कर रहे हैं तो संकल्प क्या बोल रहे हैं, आप भगवान से चाहते क्या हैं। जब हम पूजन शुरू करते हैं ना, तो पूजन से पहले एकादशी व्रत का संकल्प लिया जाता है और उस संकल्प में वर्णन आता है, बोला जाता है कि आप भगवान से क्या चाहते हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किस कामना की पूर्ति के लिए आप ये एकादशी व्रत कर रहे हैं। जब आप उस कामना के संकल्प को बोलते हैं तो वही कामना पूरी होती है। जो लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं उनको पुत्र मिलता है, जो किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्रत करते हैं उनका वह उद्देश्य पूरा होता है। इसीलिए तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। विधि विधान से और मन से इस व्रत को कीजिए, ये कल्याण करने वाला व्रत है। और जो आपकी आकांक्षा है, कामना है, वह संकल्प में बोलिए, जिससे कि नारायण आपकी उस संकल्प को स्वीकार करके और आपके उस मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अब हम मूल विषय पर आते हैं कि एकादशी करनी कब है, फिर हम पारण वाली बात करेंगे कि बृहस्पतिवार को पारण कैसे होगा। पहले ये तो देख लें कि व्रत बुधवार का है कि मंगलवार का है। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी तिथि है ना, इस एकादशी की शुरुआत हो रही है 30 तारीख को। 30 तारीख को
दिन मंगलवार का रहेगा। मंगलवार को ये एकादशी की तिथि शुरू हो रही है सुबह 7:51 पर। ये मैं देवी दयालु पंचांग, राजधानी पंचांगम और निर्णय सागर के आधार पर बता रहा हूँ। ये पंचांग जो हैं उत्तर भारत से प्रकाशित होते हैं, पश्चिम भारत से प्रकाशित होते हैं। अगर मैं पूर्वी भारत से प्रकाशित होने वाले पंचांग की बात करूं तो जो बनारस से प्रकाशित हो रहे हैं उनमें एकादशी जो है वो लगाई गई है 3:30 बजे, 3:27 पर। और यहीं से ये सारा असमंजस, ये कन्फ्यूज़न लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि जो बनारस के पंचांग मानता है या जो ब्राह्मण बनारस के पंचांग को देख के बताता है तिथियां, उन्होंने लगा दिया जी 30 तारीख को व्रत करना है, क्योंकि उनके अनुसार तो एकादशी जो है 3:30 बजे आ जाएगी सुबह सुबह, तो सूर्य के मुख से एकादशी है। और जो अन्य पंचांगों को देखते हैं उन्होंने कहा ना 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 ना, एकादशी तो 7:51 पे है जी। और 7:51 का अभिप्राय है कि सूर्य का उदय दशमी तिथि में है, तो व्रत जो है उन्होंने 31 का लगा दिया। फिर आजकल एक और क्या हो गया है, पंचांगों में पता नहीं एक नई चीज़ आ रखी है, स्मार्था और वैष्णव। अभी स्मार्था और वैष्णव का वर्णन देखो, हमने पुराणों में तो सुना नहीं। पुराणों में तो सीधा लिखा होता है दशमी विद्या एकादशी, द्वादशी विद्या एकादशी, पूर्वा विद्या एकादशी और पराविद्या एकादशी। वहाँ कहीं ऐसे नहीं लिखा कि गृहस्थ जन अलग दिन करेंगे, सन्यासी जन अलग दिन करेंगे। ये कोरी कल्पना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कोरी कल्पना है ये स्मार्था और वैष्णव का। इसको कैसे विभक्त कर दिया है कि बाद वाली जो द्वादशी वाली एकादशी है वो मोक्ष के लिए की जाती है। मोक्ष किसे चाहिए? वृद्ध जनों को चाहिए, साधु सन्यासियों को चाहिए, इसीलिए ये उनके लिए हो गई। उसका नाम दे दिया वैष्णव जन। भाई हमने तो ये सुना है कि विष्णु के सभी भक्त वैष्णव जन कहलाते हैं, और हमने शास्त्रों में भी यही पढ़ा है। एक वैष्णव पथ है, एक शैव पथ है, शिव जी के पूजा करने वाले शैव पथ वाले, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव। इन्होंने अलग ही एक परिभाषा दे दी है। जो साधु सन्यासी लोग हैं वो वैष्णव हैं। फिर हम कौन हैं? तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, इन सब चीज़ों से आप दूर रहें, शास्त्रीय बातों पर ही ध्यान दें। आजकल लोग न जाने कहाँ कहाँ से लोगों को और भ्रमित कर रहे हैं। हमारा जो समाज है वो भ्रमित हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि नई नई चीज़ें जिनका कोई सर पैर नहीं है उनको बीच में ले आते हैं लोग। और इसमें तो पंचांगकर्ताओं की गलती है, क्योंकि पंचांगकर्ता ही स्मार्था और वैष्णव लगा देते हैं। तो हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। तो देखो जी, एकादशी तिथि की शुरुआत ना जो है वो मानी जा रही है 7:51 से, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के अनुसार ही सभी चीज़ों का निर्णय करना चाहिए। और अगर मैं दो अलग राज्यों के बारे में बताऊं, फिर दूसरे अलग राज्यों के बारे में बताऊं, तो फिर ना तो समाज चलेगा और ना ही देश चलेगा। तो मेरे निर्णय ऐसे होते हैं जो पूरे समाज के लिए अच्छे हों, जो मेरे पूरे समाज को एक साथ लेके चल सकें, जो मेरे पूरे देश को और पूरे सनातन संस्कृति को एक साथ लेके चल सकें। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि एकादशी के जो नियम है उनके बारे में मैंने पहले भी बताया है, शास्त्रों में विस्तार से वर्णन आया है। सभी पुराण कहते हैं कि दशमी विद्या एकादशी नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से पुराण हैं? हाँ, विष्णु पुराण देख लीजिए, वहाँ यही वर्णन आएगा। भविष्य पुराण देख लीजिए, वहाँ यही वर्णन आएगा। नारद पुराण की बात करें, वहाँ तो और अच्छी साफ साफ लकीरें खींची हुई हैं भगवान ने। पहले ही हमारे ऋषियों ने बड़ी सीधी स्ट्रेट लाइन में लकीरें लिखी हुई हैं, जिसमें बिल्कुल भ्रम की स्थिति ही नहीं है। नारद पुराण कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आके कहे कि अमुक पुराण में लिखा है दशमी विद्या एकादशी करो और ये ब्रह्मा के द्वारा लिखा गया है, तो उसको भी झुठला दिया जाए, उसको भी माना जाए कि ब्रह्मा ने झूठ बोला है। विश्वास नहीं करना, क्योंकि सत्य यही है कि दशमी विद्या एकादशी घोर पाप का कारण बनती है। दशमी विद्या एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। उनको ये भी पता था, हमारे पूर्वजों को, हमारे बड़े ऋषि मुनियों को, कि एक ना एक समय ऐसा भी आएगा कलयुग में जब भ्रम पैदा होगा। तब क्या करें? क्योंकि समाज को तो मार्गदर्शन देना ही पड़ेगा ना। किस मार्ग पर चले समाज? तो समाज के लिए सीधा लिखा है नारद पुराण में कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब आधे पंडित कहें इस दिन करो और आधे पंडित कहें इस दिन करो, मतलब कोई निर्णय ही ना पहुंच पाए, तो ऐसी अवस्था में मनुष्य को जिस दिन द्वादशी का दिन हो उस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए, वह श्रेष्ठ है। अब बताइए, मैं इन पुराणों की सुनूं या लोगों की कोरी कल्पना की सुनूं? तो कपोल कल्पना पे मैं नहीं जाता। जो पुराणों ने कहा है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 7:51 को, 30 को, और समाप्त हो जाएगी 31 तारीख को सुबह 5 बजे। ऐसे में दोनों ही दिन सूर्य के मुख से एकादशी नहीं है।
तो 30 को तो कर नहीं सकते क्योंकि दशमी वेधा है। 31 को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसके दो कारण, एक तो द्वादशी के दिन ही एकादशी का व्रत किया जाए तो वह श्रेष्ठ माना गया है। दूसरा, यदि आप ये मान लीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पंचांगों में तो सुबह 3:30 बजे लगा दी है, भाई समाज को एक साथ लेके चलना है तो आप ये मान लीजिए कि अगर भ्रम की स्थिति है तो स्वयं नारद पुराण में तो लिखा है कि द्वादशी के दिन एकादशी कीजिए, भ्रम में पड़ना ही क्यों है। 1% भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पाप हो सकता है तो उस 1% की तरफ जाना क्यों है, जब हमारे पुराणों में दूसरा मार्ग हमें दिया है तो उस मार्ग को अपनाइए ना। जहां शंका हो थोड़ी सी भी कि ये पाप का मार्ग हो सकता है तो उसको छोड़िए, क्योंकि पुराणों ने दूसरा मार्ग दिया है। दूसरा मार्ग ना दिया होता तो हम उस तरफ जाने की सोचते, पर दूसरा मार्ग दिया है पुराणों ने। तो इसीलिए 31 तारीख ही श्रेष्ठ है पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बार बार अनुरोध करूंगा, जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे कि सभी लोग जानकारी प्राप्त करके पाप से बचें। क्योंकि मैं फिर कहूं, गौरी शंकर संवाद में भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा है कि देवी पार्वती, जो मनुष्य दशमी वेधा एकादशी करता है वह अपने लिए नरक की कामना करता है। अब इससे ज्यादा मैं क्या हूं। तो कृपया लोगों को जागृत कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए ताकि वो सही जानकारी प्राप्त कर सकें। अंत में बता दूं आपको कि बुधवारी व्रत हो गया, इसीलिए आप पारण बृहस्पतिवार को करेंगे। तो बृहस्पतिवार को पारण कैसे करेंगे, क्योंकि आपका व्रत भी होगा बृहस्पतिवार का, गुरुवार का। ऐसी अवस्था में केवल जल पी के आप पारण कर सकते हैं। पारण की पूजा कीजिए विधि विधान से, भगवान को हाथ जोड़िए, दान दक्षिणा जो देनी है ब्राह्मणों को वो कीजिए, और उसके बाद भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि प्रभु मैं यह जल ग्रहण करके व्रत का पारण कर रही हूँ या पारण कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। वह पारण स्वीकार्य है आपका। इस प्रकार से आप पारण कीजिए और उसके बाद अपना बृहस्पतिवार के नियमों को पालन कीजिए। प्रिय दर्शकों, जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपका विचार क्या है, सहमत हैं तो अपनी सहमति बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, जिससे कि सही जानकारियां सीधे आपके मोबाइल पर ही आती रहें, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर मैसेज करके व्हाट्सएप करके कहिए कि आपके नंबर को जोड़ दिया जाए, तो हम आपके नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ देंगे। फिर आपको हमारे सारे वीडियो और सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारियां सीधे आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिखाई दे रहा होगा उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। एकादशी के दिन कथा और विष्णु पुराण सुनना ना भूलिएगा, दोनों आपको एक ही वीडियो में आरती सहित प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण।